वीडियो शुरुआत करने से पहले हम कहेंगे कि क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। ये शेर पढ़ने का मकसद आप समझ गए होंगे कि ये जो आपको खूबसूरत पार्क दिख रहा है, बल्कि ये पार्क नहीं है बल्कि ये कब्रिस्तान है। के सिस्टम में जो लोग हैं उन सबका सहयोग है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं श्री मुन्ना प्रसाद जी हैं, इधर आपके श्रीमती पूजा देवी जी हैं। ये बिहार में सबसे टॉप कब्रिस्तान है। जो हमने आपको बताया जो सिस्टम में लोग हैं उनमें से कोई मुस्लिम नहीं है, सारे लोग हिंदू हैं। उसके बावजूद भी इसको इतना बेहतरीन बनाने में सबका योगदान है। तो इस कब्रिस्तान में आते हैं जब लोग, तो उनके लिए बैठने के लिए भी जो और लोगों के लिए डीप फ्रीजर भी लगी हुई है और पानी वगैरह पीने के लिए किस तरीके से इसको कटिंग किया गया है। और इसके अलावा इस लाइट को भी दिखाया जाए, हालांकि ये रात में लाइट जलता है, हम लोग वीडियो बनाने के लिए इस लाइट को भी हम लोगों ने जलवा दिया है। कैसा लगा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने दिल से बताइए कैसा लगा। नहीं, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, वहाँ देखिए उस जगह पे आप देख सकते हैं, ये जो सामने में जो आपको दिख रहा है उस जगह पे आप वज़ू कर सकते हैं। एकदम छोटे छोटे थे। इसके अलावा एक और कब्रिस्तान है, आपको छोटी कब्रिस्तान है यहाँ पर, सेम आपको ऐसा ही प्रोजेक्ट वो दिखेगा। कब्रिस्तान और मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ पे ताला नहीं लगाया जाता है। अलग अंदाज की टीम अभी मीरगंज में है। हम चाहेंगे हमारे जो सहयोगी हैं इस खूबसूरत नज़ारा को दिखाया जाए। पूरे सीमान गोपालगंज में इस तरह का जो व्यू है आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। और वीडियो शुरुआत करने से पहले हम कहेंगे कि क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। ये शेर पढ़ने का मकसद आप समझ गए होंगे कि ये जो आपको खूबसूरत पार्क दिख रहा है, बल्कि ये पार्क नहीं है बल्कि ये कब्रिस्तान है। और ये वैसा कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान लोग वहाँ पे जाने से थोड़ा सा कतराते हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान में लोग आते हैं और रिलैक्स फील करते हैं और थकावट को दूर करते हैं, बिल्कुल सुकून महसूस करते हैं। तो बिल्कुल इस खूबसूरत नज़ारा को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको दिख रहा होगा कि किस तरीके से घास वगैरह है। और इसके अलावा ये जो आपका ये वाला जो आपका पेड़ है, ये जो आपका किस तरीके से इसको कटिंग किया गया है। और इसके अलावा इस लाइट को भी दिखाया जाए, हालांकि ये रात में लाइट जलता है, हम लोग वीडियो बनाने के लिए इस लाइट को भी हम लोगों ने जलवा दिया है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, वहाँ देखिए उस जगह पे आप देख सकते हैं, ये जो सामने में जो आपको दिख रहा है उस जगह पे आप वज़ू कर सकते हैं। इसके अलावा उधर जाइए उस तरफ, जो जब कोई डेथ कर जाता है तो डीप फ्रीजर वगैरह होता है या खाट होता है, तो उधर खाट रखने की व्यवस्था है। इसके अलावा जब कब्रिस्तान में लोग आएंगे तो अलग अलग जगहों पे लोग खड़े रहते हैं। तो इस कब्रिस्तान में आते हैं जब लोग, तो उनके लिए बैठने के लिए भी जो नगर परिषद है उसकी तरफ से पूरे प्रॉपर, नगर परिषद है कि पंचायत है, नगर परिषद के तरफ से पूरी तरह से इंतज़ाम कराया गया है। हम चाहेंगे उसको पहले हम दिखा दें। और इस क्षेत्र के जो आपका मस्जिद है उस मस्जिद के इमाम साहब हैं और कमेटी के भी लोग हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए उस बात को हम दिखाते हैं कि यानी कि जो भी इस क्षेत्र के सिस्टम में जो लोग हैं उन सबका सहयोग है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं श्री मुन्ना प्रसाद जी हैं, इधर आपके श्रीमती पूजा देवी जी हैं। तो जो वार्ड के जो लोग हैं, वार्ड के लोग हैं, जो नगर परिषद के जो लोग हैं, नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं, सभापति हैं, उप सभापति हैं, इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, सबके सहयोग से ये खूबसूरत आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है। वाकई इसी को कहते हैं, यही खूबसूरती है हिंदुस्तान का, कि इस तरह के जगहों पे सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बल्कि आप एक और चीज़ आप देख सकते हैं, जितना सारा जो हमने आपको बताया जो सिस्टम में लोग हैं उनमें से कोई मुस्लिम नहीं है, सारे लोग हिंदू हैं। उसके बावजूद भी इसको इतना बेहतरीन बनाने में सबका योगदान है। इमाम साहब हैं, इस क्षेत्र के इमाम हैं, मस्जिद के इमाम हैं, उनसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितने दिनों से इस तरह का ये कब्रिस्तान बनाया गया है। और हजरत बता रहे थे कि ये जो आपका कब्रिस्तान है पूरे बिहार का सबसे खूबसूरत कब्रिस्तान है। सर स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। क्या कहेंगे ये कब्रिस्तान के बारे में? जी जी जी। ये कब्रिस्तान हमने आपसे पहले भी कहा कि ये बिहार में सबसे टॉप कब्रिस्तान है। इतना खूबसूरत कब्रिस्तान हमने पूरे बिहार के अंदर कहीं भी नहीं देखा। और आप लोग भी घूमते हैं, आते जाते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आपने भी इतना खूबसूरत कब्रिस्तान नहीं देखा।
और ये कब्रिस्तान खूबसूरत बनाने में बिलखुसूस यहाँ के कमेटियों की मेहनत है। जो नौजवान कमेटी है वो अपना जान जी लगा करके मेहनत करते हैं, लोगों के पास मिलजुल करके चंदा वगैरह करके इसको खूबसूरत बनाने में उन लोगों का फुल सहयोग है, उन लोगों का सपोर्ट है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को और कामयाबी अता फरमाए। कैसे आप लोग के दिमाग में कैसे आया? क्योंकि कब्रिस्तान कई जी, ऐसे कब्रिस्तान है जो अभी बाउंड्री भी नहीं है, यहाँ तो बाउंड्री। और ये आप देखिए ये पुराना ये क्या था पहले? ये भी कब्रिस्तान था, ये भी पहले से भी ये कब्रिस्तान है। हाँ। और ये पूरा बाउंड्री भी पहले से था, लेकिन बहुत खस्ता हालत में थी, इतनी अच्छी नहीं थी। इधर जो आप देख रहे हैं ये पीछे ये पूरा जंगल था। अच्छा। यहाँ पे बांस वगैरह था, अलग अलग पेड़ थे जो जंगलात थे। लेकिन लोगों ने जब यहाँ की गंदगियों को देखा और यहाँ एक नई कमेटी का चुनाव हुआ तो उन नई कमेटियों में नौजवान बिलखुसूस लड़के सामने आए और उन लोगों ने जब इस कब्रिस्तान की गंदगी को देखा तो उनके जहन में ख़याल आया कि इसे साफ़ सुथरा बनाना चाहिए। तो उन लोगों ने मेहनत करके, लोगों से मिलजुल करके, चंदा कर करके उन लोगों ने इसे साफ़ सुथरा करने का काम किया। आप देख सकते हैं ना वो बांस है ना वो जंगलात है, वो सारे ख़त्म हो गए। और इन लोगों ने बाउंड्री भी बहुत खूबसूरत अंदाज में किया, फिर इसमें मिट्टी वगैरह अलग से भरा करके और इसको एक पार्क की सूरत दिया है। जी। तो ये जो है सिर्फ जब दफनाने के टाइम ही लोग आते हैं कि इस बीच में भी अगर किसी को मन करता है आके कोई बैठना चाहे तो? ये गेट हमेशा खुला रहा करता है जिसको भी जी चाहे। हाँ। इसलिए कि कब्रिस्तान और मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ पे ताला नहीं लगाया जाता है, ये हमेशा खुला रहा करता है। जिसका जी चाहे वो बगल में चाबी या तो रखी रहती है सेफ्टी के लिए कि कोई जानवर ना आ जाए, इसलिए ताला गेट में मार दिया जाता है। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो बगल में चाबी रखी रहती है, वो उससे लेकर के अंदर आकर के फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, या अगर घूमना है तो घूम लेते हैं, देखना है तो देख करके फिर वो चले जाया करते हैं। वजू खाना भी है और पूरे बैठने के लिए यहाँ वजू खाना भी है। हाँ। और लोगों के लिए डीप फ्रीजर भी लगी हुई है और पानी वगैरह पीने के लिए कि अगर मुसाफिर है, प्यासे हैं तो अब बगल के दुकानदार हजरात हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पे डीप फ्रीजर का इंतज़ाम किया गया है कि कोई भी अपना बोतल ला करके या गिलास ला करके या गिलास वगैरह रखे भी रहते हैं तो वो हजरात जो प्यासे हैं वो पानी पी करके दुआएं दिया करते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने इसके लाने में या इसको खूबसूरत बनाने में मेहनत की है। चलिए कमेटी के लोगों से हम मिलाएंगे। कमेटी में ज़्यादातर यूथ लोग हैं जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं जी। बताया जाए कैसे जहन में कैसे आया? देखिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है तो कुछ ऐसा करके दिखाइए कि लोग याद करें। बिल्कुल सही। लॉकडाउन का दौर था, सभी लोग अपने घर में बंद थे। अल्लाह ताला ने जहन में दिया, उस लॉकडाउन का भरपूर प्रयोग किया हम लोग ने। सब लोग घर में थे, हम लोग कब्रिस्तान में थे। उस खाली समय को, खाली दिमाग को इस तरह यूटिलाइज किया हम लोग कि आज इस शहर के इर्द गिर्द सभी लोग नाम लेते हैं कि हाँ वाकई में कोई एक कब्रिस्तान है। बल्कि इमाम साहब कह रहे थे पूरे बिहार में इस तरह का कब्रिस्तान शायद नहीं होगा। बेशक हो सकता है क्योंकि हम लोग घूमे नहीं है हर जगह, हर चप्पे चप्पे में, लेकिन यकीन है कि हो सकता है कि ये पहला ऐसा कब्रिस्तान हो जहाँ हर प्रकार की सुविधा हो। फ्रिज, बॉडी फ्रीजर से ले करके पानी पीने का ठंडा पानी वाली मशीन से ले करके, और यहाँ सब सिस्टम अरेंजमेंट है, वजू खाना, बैठने के लिए, और खोदने वाले के लिए जाना नहीं है। एक कॉल पे कब्र बनाने वाला आता है, एक कॉल पे पटरा आ जाता है, यानी कि A to Z सुविधा जो किसी परिवार को देना चाहिए वो हम लोग यहाँ दे देते हैं, ताकि जिसके अगर इंतकाल होता है वो तो ऐसे ही बेचारा परेशान होता है, ताकि और उसे परेशानी ना हो। नाम बता दीजिए और कमेटी में आपका पोस्ट क्या है? मेरा नाम इंजीनियर MD असगर अली और मैं मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के सचिव हूँ। क्या जी डॉक्टर साहब बोला जाइए, थोड़ा सा करीब करीब तशरीफ़ लाइए। जी फरमाइए। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है बताइए? हम लोग जब इधर से गुजर रहे थे तो यूनुस भाई को दिखाइए, वो कह रहे हैं कि अरे ये क्या है, तो ये कह रहे हैं कब्रिस्तान है, तो कह रहे हैं कि ये चीज़ें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो क्या कहेंगे, किस तरह का सहयोग रहा? पहले जो है कि आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हम लोग मेहमान हैं, ठीक है, ये नहीं आप मेहमान हैं, हम लोग मेज़बान हैं। आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि सबसे पहले आप हमसे पूछे कैसा लगा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने दिल से बताइए कैसा लगा। नहीं बहुत मतलब कब्रिस्तान में लोग जाने से कतराते हैं। ये ऐसा कब्रिस्तान है कि यहाँ पर आने के बाद सुकून मिलता है, बस यही कहेंगे।
देखिए ये कहा जाता है कि इंसान जो है वो है ना अपने ज़िंदगी में आखिरत की तैयारी करे, ठीक है। तो उस आखिरत की तैयारी का एक छोटा सा जो है कि नमूना हम लोगों ने जो है एक अपने युवा सोच से जो है यहाँ पे हम लोगों ने दिया है। और हम ये पूरे कह सकते हैं बिहार नहीं वरन पूरे भारत के लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं, है ना, कि अगर आपकी सोच बेहतर हो तो क्या कब्रिस्तान और क्या शमशान, हर कुछ बेहतर हो सकता है। और इस जीवन में जो है केवल जीवन का जो है तैयारी नहीं करें, जीवन में आखिरत की तैयारी करें, क्योंकि वही जो है हकीकत है और वही सच्चाई है। क्या बात। सहयोग के बारे में थोड़ा बता दीजिए, आसपास के जो लोग हैं, यूथ हैं, यंग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्योंकि एक शहर में सारे लोग रहते हैं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। सिस्टम में जो लोग हैं, नगर परिषद, उपसभापति, सभापति, इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, उन सारे लोगों का किस तरह से सहयोग मिला आपको? देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि ये हमारे मीरगंज शहर की खूबसूरती है ना, कि यहाँ की कौमी एकता जो है कि एक अलग तरीका का मिसाल है। और यहाँ पे जो है कि सभी वर्ग के लोग कोई भी काम होता है, सार्वजनिक काम, उसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं। इसमें खास जो सहयोग रहा है ना, वो खास सहयोग मतलब आम जनता के साथ साथ आवाम के साथ साथ नगर परिषद मीरगंज का रहा है। नगर परिषद मीरगंज के जितने भी है ना हमारे प्रतिनिधिगण हैं, है ना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद महोदय, सभी का जो है रहा है। और ख़ासकर जो है इस कब्रिस्तान की जो वार्ड है, वार्ड संख्या इसका जो है ना 23 है वर्तमान में। यहाँ के वार्ड पार्षद मुन्ना प्रसाद जी हैं, है ना, उनका व्यापक सहयोग रहा है। उसके पूर्व में मिथिलेश तिवारी जी थे, है ना, मोहन जी चौरसिया थे, और यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, माननीय जो है कि आपके विधायक, है ना, और जो है कि सांसद, सभी लोगों का जो है एक छत्र दृश्य रहता है कि हाँ हमारे एरिया का जो है कि एक नाक है और इसके जो है बेहतरी के लिए हमेशा काम किया जाए और सबका भरपूर सहयोग होता है। छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जो है कि डॉक्टर इकबाल सिद्दीकी है और मैं मुस्लिम वेलफेयर कमेटी का अध्यक्ष हूँ। और इसके साथ साथ जो है कि हम लोग जो हैं कि केवल इदारे की ही नहीं, हम लोग समाज के हर तबके के लिए जो है जी जान से हम लोग सेवा करते हैं। और सभी युवाओं से हम ये कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ करने के लिए, अपने जीवन की सही स्मरण करने के लिए त्याग की भावना और ईमानदारी की भावना होनी चाहिए। हर कुछ मुश्किल नहीं है, हर कुछ आसान है, निर्भर आपके मेहनत और ईमानदारी पे करता है। क्या बात जी, आइए एकदम शॉर्ट में नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम अफरोज़ आलम है। मैं कमेटी के मेंबर हैं हम लोग। जी अफरोज भाई। जी, जो ये आप कब्रिस्तान देख रहे हैं, इसमें एक ख़ास चीज़ आप नोटिस नहीं किए होंगे, इसमें बहुत सारे पेड़ लगे हैं। बिल्कुल लगे। हाँ, तो हमारी कमेटी बेसिकली 2-3 चीज़ पे वर्क करती है, ठीक है। एजुकेशन, विशेष करके पर्यावरण। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पर्यावरण दिवस पे ही लगाया गया सारा पेड़ है, जो साल भर पहले एकदम छोटे छोटे थे। इसके अलावा एक और कब्रिस्तान है, आपको छोटी कब्रिस्तान है यहाँ पे, सेम आपको ऐसा ही प्रोजेक्ट वो दिखेगा, तो थोड़ा सा अनकम्प्लीट है वो। अगर समय मिले तो हाँ, वहाँ पे काम चल रहा है, प्रोसेस में है। वो सब पेड़ वगैरह सारे लग गए हैं, तो थोड़ी सी काम रह गई लाइटिंग का वहाँ पे। चलिए बिल्कुल इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो वाकई आप देख सकते हैं, अगर कोई किसी का नीयत अच्छा है, अगर कोई करना चाहता है तो खुद सोचिए, कई जगहों पे इतना खूबसूरत पार्क नहीं है, लेकिन गोपालगंज का जो आपका मीरगंज है, मीरगंज में आप देखिए जितना खूबसूरत पार्क नहीं है, उससे खूबसूरत मीरगंज का कब्रिस्तान है। आप भी जब इस रास्ते से गुजरें तो आप भी आके आप घूम सकते हैं। तो चलिए बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।